आज इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक और आपका जाना बचाना। और जानते भी हैं कि ज़िंदगी के लिए जिस कदर चीज़ें ज़रूरी हैं उनमें सबसे मुक़द्दम हवा है, क्योंकि खुराक और पानी के बगैर तो हम कई दिन ज़िंदा रह सकते हैं, मगर हवा के बगैर चंद मिनट से ज़्यादा ज़िंदा रहना मुहाल है। तो दोस्तों, इस मामूली मिसाल से हवा की अहमियत को तो आप बखूबी समझ गए हैं। आइए अब इसकी माहियत पर भी कुछ गौर करते हैं। क्योंकि हवा का कोई रंग नहीं, इसलिए ये हमें दिखाई नहीं देती, हालांकि ये तमाम सतह अर्ज़ पर मीलों तक फैली हुई है। हम आम बोल चाल में कह देते हैं कि ये बर्तन खाली है, ये बोतल खाली है, मगर हकीकत में ये चीज़ें खाली नहीं होती, इन सब में हवा मौजूद होती है। ठीक होगा दोस्तों, अब चलते हैं इसके ख़ास क्या हैं। कुछ इसके ख़ास बयान करते हैं। नंबर 1, हवा बेरंग, बेबू और बेजायका है। बेरंग है, बेबू है और बेजायका होती है। हवा वज़न रखती है, जिसकी वजह से हवा का दबाव होता है, और ये दबाव सतह अर्ज़ पर 15 पाउंड फ़ी मुरबा इंच के बराबर होता है, और ये दबाव 15 पाउंड फ़ी मुरबा इंच के बराबर होता है। हरारत से हवा फैलती है, फैलना और हल्का हो जाता है इसका असर, यानी कि हरारत से हवा फैलती है और हल्की हो जाती है दबाव से। हवा के हुजम में तब्दीली वाक़या हो जाती है। हवा चारों तरफ फैलती है और हर खला में समा जाती है। तो दोस्तों, हवा कई गैसों की एक कॉम्बिनेशन होता है, मेज़श होती है, मगर इसके अज्जा कमो बेश यकसा निस्बत से पाए जाते हैं। अलबत्ता इसमें कार्बनिक एसिड गैस की मकदार घटती बढ़ती रहती है। बंद जगह में और गलाजत की ढीलों के आसपास हवा में कुछ और कसावतें भी पाई जाती हैं, लेकिन खुली जगह में ताज़ा हवा के अज्जा एक ही मुकर्रर तनासुब में पाए जाते हैं।
क्योंकि दर्जा हरारत के इख्तलाफ और गैसों में इंतशार की खासियत होने की वजह से हवाएं जो भी होती है ये ना जगह बदलती रहती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ओवरेज ये मिक्स होती रहती हैं, जिसकी वजह से हवा में बिलअमूम यकसानियत पैदा हो जाती है। सबसे ज़्यादा हवा जो सफाई होती है, साफ़ सुथरी हवा, ये सबसे ज़्यादा साफ़ हवा आपको मिलेगी समंदर जोन सा होता है उसका एरिया और पहाड़ों की चोटियों पर। शहरों में कारखाने, नालियाँ, घरों में धुएँ वगैरह साफ़ हवा तो होती नहीं, इसलिए हमारे मकान जो रहने के होते हैं इनमें अगर रोशनदान नहीं होगा तो हवा की आमद और रफ्त का माकूल इंतज़ाम अगर उससे बनता नहीं या ना हो तो ऐसे मकानों में जो अफराद रहायश पज़ीर होते हैं तो उनसे उनको फिर बीमारियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। अब चलते हैं अगला टॉपिक, इसका जो हवा के अज्जाए तरकीबी। हवा के अज्जाए तरकीबी जो से होते हैं वो नंबर 1 पे ये होती है ऑक्सीजन, इसकी हिस्सों में से नाइट्रोजन होती है 79.02, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04, फिर आता है अमोनिया 41। और इसमें जो होता है आबी बुखारात, लिहाज दर्जा हरारत जमा नफ़ी कम बेश होते रहते हैं। अब इसमें होते हैं नामियाती ज़र्रात या ऑर्गेनिक और पार्टिकल, और उसमें होते हैं प्लस जो होता है क्या कहते हैं ओजोन, जानते होंगे आप, ओजोन, OZONE, ओजोन। और इसमें होता है शोरे के तेज़ाब की बुखार, ये याद रखें, शोरे के तेज़ाब के बुखारात,
इन सब की मिकदार मुख्तलिफ होती है। और ये मिकदार बहुत मामूली सी होती है, थोड़ी सी है बस, ऐसे ऐसे। अब इसमें बात कर लेते हैं कुछ ऑक्सीजन पर। इंतहा मशहूर नाम ऑक्सीजन के हवा जो ज़राए इसके में हवा में कम्बिनेशन होता है, उसमें क्या कहते हैं अहम जुज़ है। हैवानी और नबाताती ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन नहायत ज़रूरी होती है। इसके बगैर कोई जानदार ज़िंदा तो नहीं होता। हाँ, अब दूसरी तरफ इसका केमिकल में क्या कैसे होता है, ये खुद नहीं जलती मगर इसकी मौजूदगी में जलने का अमल ज़रूर होता है। इसलिए जहाँ ऑक्सीजन ना हो वहाँ कोई चीज़ नहीं जल सकती। जहाँ आग लगी हो वहाँ से ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, आग जल्द बुझ जाएगी। तो ये बेरंग, बेबू, बेजायका और पानी में बहुत कम हल होती है, हल नहीं होती। अब चलते हैं नाइट्रोजन। ठीक हो गया। नाइट्रोजन ये भी सेम एज अबव, बेरंग, बेबू, बेजायका। अब हवा में इसका जो हिस्सा होता है वो 4/3 हिस्सा नाइट्रोजन का होता है हवा में। इसके अलावा तमाम नबातात हवानात की बनावट में नाइट्रोजन का बड़ा हिस्सा होता है। हवा में नाइट्रोजन की मौजूदगी ऑक्सीजन के असरात को मोतदिल बनाती है। अगर नाइट्रोजन हवा में ना होती तो चीज़ें बड़ी सूरत का साथ जलती रहती हैं। जानदार जिस्म बड़ी तेज़ रफ्तारी से बढ़ते रहते हैं। तो एक चीज़ की कमी, रुकावट अल्लाह ने किसी वजह से रखी है। अब इसके ख़वास क्या हैं ये आपने पहले बता दिया है। बेरंग, बेबू, बेजायका। दूसरी पानी में भी ये भी हल नहीं होती और ये ख़ुद नहीं जलती और अपने में और चीज़ों को भी नहीं जलाती। अब चलते हैं कार्बनिक एसिड गैस। ये गैस बेरंग तो होती है मगर इसमें हल्की सी बू होती है। इसका जायका किसी कदर जैसे तेज़ाब होता है ना, चुभने वाला तेज़, वो होता है। जहाँ पर ये गैस ज़्यादा मिकदार में हो वहाँ कोई चीज़ जल ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। चूने के पानी में अगर ये गैस गुजार दी जाए तो इसका रंग दूध का जैसा हो जाता है, मिल्किश वाइट कलर का, ट्रांसपेरेंट नहीं, सफ़ेद। अब हवा की निस्बत ये भारी होती है। अक्सर कुएं गहरे गार जो होते हैं ना, गैर, उसके एक तह इस शक्ल में होती है इसकी। इसी वजह से ऐसे गार या कुएं में उतरते ही आदमी बेहोश हो जाता है। बल्कि बाज़ मरतबा जितनी गैस की अगर मकदार ज़्यादा हो तो आदमी ख़त्म हो जाता है। तो अब इसका तरीका क्या है, अगर किसी कुएं में जो डीपली हो या गार हो उसमें अगर उतरना हो, जाना हो, तो पहले से मोमबत्ती जलाकर या चूने के पानी के ज़रिए से इस गैस की मौजूदगी मालूम कर लेनी चाहिए, फिर उसमें एंट्री की जाए। अब हवा में इसका तनासब कितना होता है ये बता दिया था पहले ही, 24 हिस्सा। लेकिन अगर हवा में किसी वजह इसका तनासब अगर ये चली जाती है 0.06% पे,
तो ये सेहत के लिए ज़्यादा मुज़र नहीं, बशर्ते कि इसके साथ और कसावतें मिली हुई ना अकेली हो। ठीक है भाई। आमतौर पर ये जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें शामिल हो जाती है। ये जो होती है ना जहरीली गैस होती है। अगर कमरा बंद करके कोयले वगैरह जला दिए जाएँ तो ये गैस आराम से पैदा हो जाती है। ये आपको पता है, वो धुएँ वाली, क्योंकि ये गैस भी बेरंग और बेबू होती है, इसलिए इसकी मौजूदगी का इल्म नहीं होता। इसका फ़ौरी असर ये होता है कि आदमी हरकत नहीं कर सकता, वहीं पे सुन्न हो जाता है, सॉलिड स्टेट। इसलिए ऐसी जगह जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद हो बचकर निकलने की कोई सूरत नहीं होती। इसलिए बंदे जो हीटर वगैरह चलाते हैं या सर्दियों में इसका नुकसान बहुत ज़्यादा देखने में आता है। गैस पानी में हल हो जाती है। चुनाचे जो जो ये होती है ना पानी की बोतलें, सोडा वाटर, इनमें यही कार्बनिक एसिड गैस प्रेशर के ज़रिए भरी जाती है। अब चलते हैं आदमी जो अपनी गैस खारिज करता है, सांस खारिज करता है, तो उसमें कार्बनिक एसिड गैस जो सी होती है ना वो काफ़ी मिकदार में मौजूद होती है। इस तरीके पर तमाम जानदार हर वक्त कार्बनिक एसिड गैस की मिकदार में इजाफा करते रहते हैं। जलने के अमल में जलने वाली चीज़ की जो होते हैं कार्बन हवा के ऑक्सीजन से मिलकर कार्बनिक एसिड गैस बना देती है, दो मिलती हैं। रोशनी के लिए जो हम दिया या लैंप वगैरह जलाते हैं तो उनमें से भी कार्बन जो होती है कार्बनिक एसिड, दूसरे लफ्ज़ में आप कार्बन का लफ्ज़ तो पता ही है ना। जलने के बाद जो वेस्ट होता है वो गैस पैदा हो जाती है। हैवानी और नबाताती मादों के गलने से भी कार्बनिक एसिड गैस, ये तो जो धुआं होता है जहरीला तो होता है, इस तरह जो गैस पैदा होती है वो जहरीली होती है। इजाफा तो होता रहता है, लेकिन अल्लाह ने एक हवा में तनासब रखा है, वो कमी बेशी तो होती रहती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। फिर अगर बढ़ती है तो अल्लाह ने उसका निज़ाम ये किया है कि जो दरख्त होते हैं ना पौधे सूरज की रोशनी में कार्बनिक एसिड गैस को अपने अंदर जज्ब करते हैं। कैसे? सूरज, दरख्त और जो उससे होते हैं पौधे, ये सूरज की रोशनी में अमल करते हैं, रिजल्ट जज्ब कर लेते हैं। जिसका रिज़ल्ट नतीजा ये निकलता है ऑक्सीजन गैस पैदा हो जाती है। ये उसका रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो दोस्तों